सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम MBA 4 SEM मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ये जो लेक्चर टॉपिक है वो है अपना टारगेट मार्केटिंग। सो बच्चों, जैसा आपको याद होगा, लास्ट जो अपन ने लेक्चर नंबर 8 पढ़ा था उसमें अपन ने सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। सेगमेंटेशन के बारे में अपने क्या पढ़ा था कि मार्केटर्स क्या करते हैं जब मार्केट लार्ज होता है और हेट्रोजीनियस होता है तो वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अपने पूरे मार्केट को सेगमेंट कर लेते हैं। और उसके अंदर फिर हमने पढ़ा कि लेवल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे अपने पढ़ा मास था, सेगमेंटिंग था, निश था, माइक्रो था, और किन बेसिस पे मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है। जैसे ज्योग्राफिकल बेसिस पर, डेमोग्राफिक बेसिस पर, साइकोग्राफिक बेसिस पर, बिहेवियरल बेसिस पर अपन मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या अपन ने डेप्थ में पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे एक मार्केटर इनको मार्केट को सेगमेंट करता है। आज अपन पढ़ेंगे कि टारगेट मार्केट क्या होता है। तो देखिए, द पर्पस और वैल्यूटिंग द मार्केट सेगमेंट, क्योंकि हम मार्केट को सेगमेंट क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं। तो कौन से सेगमेंट में हमें एंटर करना चाहिए ये हमें ज़रूरी है पता होना चाहिए। तो टारगेट मार्केट क्या होता है? टारगेट मार्केट हमें क्या करता है, ये हमें चॉइस देता है कि हमें कितने मार्केट सेगमेंट को पहुंचना है और कितने मार्केट टारगेट को हमें टारगेट करना है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को एनालाइज करने में मदद मिल रही है कंपनी वालों को, मार्केटिंग वालों को, कि हमें कौन से सेगमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सर्व करने हैं। जब हम टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंपनीज क्या देखती हैं? वो ये देखती हैं कि हमें एक सेगमेंट में जाना है या एक से अधिक सेगमेंट को हम एक बार में फोकस कर सकते हैं, या हम मास मार्केट को एक साथ जा सकते हैं। तो ये जो चॉइस है कंपनीज़ की, ये होती है आपकी पोजीशनिंग प्लान या मार्केटिंग मिक्स के साथ। तो यहाँ पे हम 4 टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला होता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसमें क्या है कि इस सेगमेंटेशन में, इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ज़्यादा अलग अलग नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है मार्केट मिक्स अलग अलग करने की, क्योंकि अगर हम जितने सेगमेंट लेंगे उस सेगमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हमें उतनी मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एक जैसे कस्टमर की नीड को एक साथ लेते हुए चल रहे हैं और उन सभी नीडों को हम क्या कर रहे हैं, एक ही मार्केटिंग मिक्स के साथ अप्रोच में ला रहे हैं। तो इस सर्कमस्टांसेस में कंपनी क्या करती है, कंपनी एक सिंगल मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी को डेवलप करती है और पूरे मार्केट के लिए वो एक ही नियम, एक ही रणनीति के साथ मार्केट में उतरती है। तो ये जो अनडिफरेंशिएट टारगेटिंग स्ट्रेटजी है, ये थोड़ा सा क्या है, मुश्किल कंसीडर स्ट्रेटजी कही जाती है, क्योंकि ये हार्डली इसको यूज़ किया जाता है। कंपनी ये स्ट्रेटजी कब यूज़ करती है, जब उसको लगता है कि डिफरेंसेस या कस्टमर को डिफरेंस करना थोड़ा सा अलग अलग है, या कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमारे प्रोडक्ट के साथ डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, या कस्टमर अलग नहीं हो सकता। तो हम उस एक ही मार्केट में एक ही मार्केटिंग मिक्स को स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। कंपनी क्या करती हैं, कंपनी इस स्ट्रेटजी को फॉलो तब भी करती हैं जब उनको लगता है कि कॉम्पिटिटर भी क्या कर रहा है, वो एक ही मार्केटिंग मिक्स के साथ पूरे मार्केट में उतरा हुआ है। तो यहाँ पे कंपनीज़ क्या कर रही हैं, वो अपने कस्टमर्स को फाइंड आउट कर रही हैं, उनकी नीड को देखती हैं और उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो एक मार्केटिंग मिक्स को बनाती हैं। तो यहाँ पे जो प्रमोशनल कैंपेन्स किए जाते हैं, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए जाते हैं, वो इस बात के साथ ध्यान रखे जाते हैं कि कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल किया जा सके, उनकी नीड को सेटिस्फाइड किया जा सके और साथ साथ न्यू कस्टमर्स को भी फाइंड आउट किया जा सके। तो यदि आप ये डायग्राम देखें तो आपको समझ में आएगा कि अनडिफरेंशिएट मार्केटिंग क्या है। हम एक मार्केटिंग मिक्स के साथ पूरे मार्केट में क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो दोबारा समझ लेते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जब पूरे मार्केट को हम कवर करते हैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ, एक मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी के साथ, तो इसको कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। फिर आता है आपका डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या मल्टी सेगमेंट मार्केटिंग। ये वो हमारी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर सेगमेंटेशन जो है, इसके अंदर हमें लग रहा है कि जो हमारा टारगेट कस्टमर है वो बहुत सारे सेगमेंट को हम एक साथ कवर कर सकते हैं।
तो डिफरेंशिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर हम डिफरेंसेस को इजीली एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेसिस पे कस्टमर को अलग अलग कर पा रहे हैं, तो हम कई सारे सेगमेंट को जा सकते हैं। और इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हम एक सेगमेंट के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, दूसरे सेगमेंट के लिए दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये स्ट्रेटेजी जो होती है तब यूज़ की जाती है जब कंपनीज़ को अपनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ानी है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना है, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, और प्रोडक्ट डिज़ाइन हम अच्छा बना सकते हैं, इसके अंदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं। और इसमें कभी कभार मैनेजमेंट क्या करती है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के साथ अपना जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस कर लेती है। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि जो कार मार्केट है ये टोटली क्या है, सेगमेंटेड मार्केटिंग है। यहाँ पे आप देखिए एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाला स्मॉल कार भी बना रहा है, लग्जरी कार भी बना रहा है, स्पोर्ट्स कार भी बना रहा है, यूटिलिटी व्हीकल्स भी बना रहा है। तो जैसे आपके जनरल मोटर्स हैं, फोर्ड है, टोयोटा है, होंडा है, ये मार्केट में जब आए तो इन्होंने सभी सेगमेंट को एक साथ देखा। तो आप देखिए कि इन्होंने लोअर लेवल को भी टारगेट किया, मिडिल इनकम लेवल को भी देखा, और हायर लेवल के लिए लग्जरी और एसयूवी ये सब ये लोग मार्केट में लेके आए। तो इन सब के साथ हमें एक चीज़ क्या समझ में आती है, डिफरेंशिएट मार्केट के अंदर कंपनी जिस भी सेगमेंट को लेती है उस सेगमेंट के लिए एक स्पेशल मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करती है। तो इस स्ट्रेटजी में कंपनी चाहे तो एक सेगमेंट, चाहे एक से ज़्यादा सेगमेंट को कवर कर सकती है, और हर सेगमेंट के लिए वो अलग अलग मार्केटिंग मिक्स को भी अप्रोच में ला सकती है। तो इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंदर कंपनी अपने पूरे मार्केट को कवर करती है, हर सेगमेंट को कवर कर सकती है, एक से ज़्यादा सेगमेंट कवर कर सकती है, और उनके लिए अलग अलग मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी को वो अप्रोच में ला सकती है। फिर आता है तीसरा आपका, हम लोग कहते हैं फोकस या कॉन्सनट्रेटेड टारगेटिंग। सेवरल सेगमेंट्स में बी आइडेंटिफाइड। कई सारे सेगमेंट हमने पढ़ लिए, जैसे कार इंडस्ट्री हमने देखी कि वो कई सारे सेगमेंट को एक साथ लेके चलती है, पर कंपनी यहाँ पे क्या देख रही है कि हम सभी को सर्व नहीं कर पा रहे। अगर हम नहीं कर पाए तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे वो लगे कि हाँ हमारा ये जो अप्रोच है, ये सेगमेंट हमें शायद अप्रोच ना करे, या थोड़ा इनका विलिंगली नहीं है, या ये अनपोटेंशियल है, या हमारे बिज़नेस के स्ट्रेंथ के लिए नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि वो एक सेगमेंट को लेके चलती है सिंगल मार्केटिंग मिक्स के साथ। तो यहाँ पे उनको सबसे पहले उस सेगमेंट की नीड को समझना पड़ेगा, और उसके मोटिव को समझते हुए, उस सेगमेंट को, उस कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हुए वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग मिक्स को डिज़ाइन करते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है उन बिज़नेस के लिए होती है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो स्मॉल साइज़ बिजनेसेस होते हैं वो कॉन्सनट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। जो लार्ज कंपनीज़ होती हैं वो आपका डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करती है, और जो अनडिफरेंशिएटेड होती है वो कौन सी कंपनी यूज़ कर सकती है, वो लार्ज कंपनीज भी यूज़ कर सकती हैं अगर उनको लगता है कि हम मार्केट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में कस्टमर को डिफरेंसेस नहीं देना चाहते। तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि ये स्मॉल साइज बिजनेसेस कर रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज क्या हैं, कम है। तो फोकस मार्केटिंग क्या करती है, जो आपका R&D है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कॉन्सनट्रेट करती है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो यहाँ पे वो एक सेट ऑफ कस्टमर्स को, एक सेगमेंट को लेती है और उनके लिए एक अच्छी सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है जो कि उनकी नीड को क्या करेगी, फुलफ़िल कर देगी। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कई बार क्या होती हैं कि वो ये कॉन्सनट्रेटेड पे फोकस नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो जानती है कि हम एक से ज़्यादा सेगमेंट को अप्रोच कर सकते हैं और उनकी नीड को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं, इसलिए वो कॉन्सनट्रेटेड को यूज़ नहीं करती। पर यहाँ पे कॉन्सनट्रेट यूज़ करते वक्त एक डेंजर है, जैसे आपका जो निश सेगमेंट है वो क्या करता है, वो अगर अट्रैक्टिंग कंपटीशन फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री, यदि आपकी इंडस्ट्री में निश सेगमेंट है और वो है तो वहाँ पे आपका कंपटीशन क्या होगा, वो लार्ज कंपनीज़ के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि लार्ज कंपनीज़ तो निश सेगमेंट के लिए भी गाड़ियाँ बनाएंगी और प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि निश सेगमेंट होने की वजह से उनके मार्केटिंग कैंपेन जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे आपका जो मर्सिडीज़ है वो प्रीमियम कार्स बनाता है, वो किसके लिए बनाता है, वो अपर सेगमेंट के लिए, ये वो निश सेगमेंट आता है।
ऐसे ही इट डज़ नॉट ऑफर कार्स फ्रॉम द मिडिल एंड लोअर, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड तो है क्योंकि लार्ज वाली जो कंपनीज होती हैं कई बार वो किस चीज़ को लेकर चलती है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट और सर्विस ऐसी है जो सिर्फ एक स्पेशल क्लास को ही सर्व होती है। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड तब यूज़ करते हैं जब उनको लगता है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको परचेज़ करने वाला कोई पर्सन निश मार्केटिंग के अंदर आता है या निश सेगमेंट के अंदर आता है। पर जैसे हम मर्सिडीज़ की बात कर रहे हैं, तो मर्सिडीज़ जो है प्रीमियम सेगमेंट को ऑफ़र करती है कार्स। ऐसे ही सम कंपनीज फोकस अनदर वे, अलग तरीके से भी कर रही है। तो वो करती हैं हैवी यूज़र्स को, स्मॉल परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स डेट अकाउंट फॉर लार्ज शेयर ऑफ प्रोडक्ट सेल। तो इसमें कंपनीज़ क्या करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि एक छोटे परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स के लिए भी प्रोडक्ट सर्विस बना रही हैं, पर उनको ये पता है ये जो स्मॉल सेगमेंट है, जो ये स्मॉल कस्टमर्स का परसेंटेज है, ये बहुत बल्क के अंदर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करेगा। पर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में एक समस्या है, वो क्या कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो मेजर प्लेयर्स हैं वुड बी टारगेटिंग दिस सेगमेंट, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज़्यादा करने पड़ते हैं, प्राइस को कट करना पड़ता है, और यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते वक्त थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो कौन सा है, वो परसेंटेज में कम है। यस, तो ये थोड़ा सा हमें इस बात को देखना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेट मार्केटिंग क्या हो गई, जिसके अंदर कंपनी अपनी मार्केटिंग मिक्स अपने सेगमेंट्स के लिए आ रही है। वो सेगमेंट कौन सा हो सकता है, कोई स्पेशल सेगमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कवर किया जा रहा है, जहाँ पे एक लार्ज शेयर ऑफ वन ऑफ फ्यू सेगमेंट के लिए हम स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ टारगेट स्ट्रेटेजी, जैसे हम लोग कहते हैं कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ क्या होती है, जो कि इंडिविजुअल कस्टमर्स की नीड को जानने की कोशिश करती है और हर एक इंडिविजुअल कस्टमर को वो फोकस करती है उनकी नीड के सेटिस्फेक्शन के लिए, इसलिए हम उसको कस्टमाइज़ कह रहे हैं। कई कंपनीज़ क्या होती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स, आर्किटेक्ट, सॉलिसिटर्स, ये कौन से होते हैं, ये कस्टमर टू कस्टमर अपनी सर्विसेज को डिज़ाइन करते हैं और ये उनसे फ़ेस टू फेस बात करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को जानते हैं और उसी अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज सर्व की जाती हैं। तो कस्टमाइज मार्केटिंग कौन सी होती है, जिसके अंदर जो मार्केट है वो इसके अंदर आपको हाई वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स मिल सकते हैं, बट यहाँ पे उन कस्टमर्स की इंडिविजुअल नीड को सेटिस्फाइड करना प्राइम मोटिव रखा जाता है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।